अगर आप लोग मैरिड हो और किसी से प्यार करते हो या फिर आपका पर्सन मैरिड है, तो मतलब दोनों में से कोई एक मैरिड है या आप दोनों मैरिड हो, तो ये रीडिंग आपके लिए। ये रीडिंग आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये स्पेशली देखो, ऐसे मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग तो बनाती हूँ, बट आज की रीडिंग पर्सनली मैरिड लोगों के लिए है। ठीक है, आप दोनों मैरिड हो सकते हो या फिर आपका पर्सन या आप दोनों में से कोई एक भी हो सकते हो। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, देखो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट हाँ इस चीज को मैं 100% सपोर्ट करती हूँ कि अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है और भगवान की दया से कहीं से आपको प्यार मिल रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है और मैं बिल्कुल पूरा 100% सपोर्ट करती हूँ। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो गाइज, मैं पिछले 16-17 सालों से एस्ट्रोलॉजर हूँ और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। ठीक है, तो ये जो दुनिया की दुर्दशा है ना, वो मैं देख रही हूँ। अच्छे लोग कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं आते हैं, जिनकी कंडीशन खराब होती है ना, वही एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। जिनको बीमारियां होती है ना, वही डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जिनके घर में झगड़ा होता है ना, वही वकील के पास जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जब लोग आते हैं ना और अपनी व्यथा रोज रोज बताते हैं ना, मैं ऑफलाइन में भी लोगों को देखती हूँ, तो मुझे पता है कि औरतों और मर्दों की क्या स्थिति होती है। इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ और इस वजह से मैं सपोर्ट करती हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सब ठीक है फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपका पति कहीं और इश्क लड़ाए, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस इस चीज का सपोर्ट करती हूँ कि आप अगर किसी से प्यार करते हो और वो जेन्युइन प्यार है, या फिर अगर घर में शांति नहीं है और प्यार करते हो या बचपन का प्यार है, तो मैं उसका पूरा सपोर्ट करती हूँ। कोई करे या ना करे, मैं हूं आपके साथ। ठीक है ना। और गाइज देखो, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल देखो, बिल्कुल अपने आप में शर्मिंदा महसूस करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये समाज जो है ना, ये जो भारत है, इंडिया है, ये मुझे इंडिया पे बहुत गर्व है, पर यहाँ का जो संस्कृति है ना, ये ना आज इस चीज को सपोर्ट किया है, ना 50 साल के बाद सपोर्ट करेगा। लेकिन गाइज देखो, जो होना रहता है वो तो होता ही होता है। ठीक है, तो आपको जो करना है करो, लेकिन किसी को बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना। तो लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन कड़वा सच सुनने की हिम्मत हो तभी मेरे पास आना। मैं कोई जादू टोना करके आपको नहीं बताऊंगी कि आपका पर्सन वापस आ जाए। मैं रेमेडीज बताती हूँ और सच बताती हूँ। ठीक है ना। सच्चाई जानने के लिए आप मेरे पास बिल्कुल आ सकते हो, वो भी भरोसा हो तब। ठीक है। और हाँ, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगता है, टैरो कार्ड से नहीं पता लगता है। टैरो कार्ड में सिर्फ करंट फीलिंग्स होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप टैरो कार्ड के भरोसे नहीं रह सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन ये नए साल में, ठीक है, आखिर आपके रिलेशनशिप में किस तरह का चेंजेस आने वाला है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। इस न्यू ईयर की एक रीडिंग जो है, आज न्यू ईयर में, कल मैं रीडिंग नहीं की थी क्योंकि ऑब्वियसली सबको अपनी फैमिली के साथ होता है, मैं भी थी, तो कल मैं रीडिंग नहीं की थी। और फैमिली के साथ क्या थी, सर्विस है, तो उसमें भी मेरे को 5-6 घंटे के लिए जाना ही पड़ा। बट हाँ, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, घर वालों से फुर्सत नहीं मिला। तो आज मैं ये नए साल में नए साल की पहली रीडिंग है 2024 की, और इसमें हम आप दोनों के रिलेशनशिप को देखते हैं कि आपके पर्सन आज की डेट में क्या सोच रहे हैं, आगे क्या होने वाला है और आपको किस तरीके से सतर्क रहना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। एंड गाइज, अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं किया है तो वीडियो देख लीजिएगा, 4-5 अच्छा लगा तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए, नाम अपने मन में सोचिएगा, ठीक है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। ओके। ये देखो, ये कार्ड पहले से ही, ओ माय गॉड, देखो द लवर का कार्ड आया है, पहला ही कार्ड आ गया। इसका मतलब ये है इसकी कुछ हो या ना हो आप दोनों के बीच, लेकिन एक बात का कंफर्म है कि आप दोनों प्यार एक दूसरे से जबरदस्त करते हो, ये तो कंफर्म है। मतलब कि मे भी हो सकता है आप लोगों में से कुछ इंसान को ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं ये प्यार नहीं करता है, ऐसा वैसा। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये तो कंफर्म है। ठीक है ना। द लवर का कार्ड सबसे पहले आने का मतलब ही वही होता है कि प्यार करता है बंदा। द एम्परर, ऐसा कोई गाइस इंसान हो सकता है आपकी जिंदगी में, ठीक है, जिसका उम्र जो है, या आदमी हो सकता है या औरत भी हो सकती है, जिसका एज एटलीस्ट 30 साल 35 साल से ज्यादा होगा।
ठीक है ना, 30 साल से ज्यादा हो सकता है, या 30 साल बहुत कम होगा, बहुत कम अगर हुआ तो 30 साल के आसपास हो सकता है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है 35 साल से ऊपर ही होगा। ठीक है ना। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाँ ज्यादातर चांस है, लगभग 70% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अपने जॉब प्रोफाइल में या फिर जहां आप काम करते हो या किसी काम से गए हो उसके थ्रू, मतलब काम के थ्रू ही वो इंसान आपको मिला होगा। कुछ ऐसी लेडीज है 20% जिनका अपने बॉस के साथ अफेयर हो सकता है, या आपके जो पर्सन होंगे आपसे सीनियर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, आपसे सीनियर हो सकते हैं, मतलब जहां आप काम करते हो वहां पे वो आपसे सीनियर हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप भी है। 99% लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप है, 1% ही ऐसा लोग होगा जिनका हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या फिर किसी रीजन की वजह से आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ लगभग 99% लोग हैं जिनका फिजिकल रिलेशनशिप ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है ना। एज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके पर्सन को कोई नया काम मिला होगा इस एज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। द फूल का कार्ड आया है। किस चीज की नई शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो आप करो, ठीक है ना, लेकिन उस पे आप ज्यादा देखो, अगर आप कोई काम आपके पर्सन स्टार्ट करने वाले हो या आप कुछ काम स्टार्ट करने वाले हो, कोई बिजनेस या कोई भी काम, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट मत करना। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। अगर आपका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ हो, 6 महीने हुए हो या 2 महीने हुए हो या 1 महीने हुए हो, तो आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है उस पर्सन के ऊपर, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। यहाँ पे यही बोला जा रहा है। अब आज के डेट में आपके पर्सन क्या सोच रहा है, तो गाइस ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, पर लगभग 9% ऐसे लोग हैं, 9% जिनके पर्सन ना कुछ सोच करके ना बहुत दुखी हैं कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, या ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा हो सकता है लगभग 9% लोगों के केस में आपके पर्सन आपसे दुखी हैं, नाराज नहीं है, दुखी हैं आपसे, या आप उनसे दुखी हो सकते हो, नाराज हो सकते हो। ऐसा मतलब एक होता है ना कि झगड़ा होना, झगड़ा झुगड़ी होना, वो सब नहीं। झगड़ा की, मैं फाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर्ट की बात कर रही हूँ कि आप हर्ट हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन किसी बात को लेके हर्ट हो सकते हैं, या कुछ तो छुपाया जा रहा है। ऐसा यहाँ पे आज की डेट में मेरे को आज की एनर्जी में यही आ रहा है। बाकी 91% लोगों का ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ हैं। हो सकता है आपके पर्सन लगभग 10% के केस में आप लोग घूमने जाने की प्लानिंग किए होगे, घूमे भी होगे, अगर नहीं घूमे हो तो बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले हो। लगभग 10 डेज के अंदर अंदर में या मैक्सिमम 10 वीक्स के अंदर अंदर में आप लोग मिलने वाले हो। यहाँ पे मैं भी देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है अपनी फैमिली के साथ हैं। लगभग 10% के केस में आपके पर्सन फैमिली के साथ हैं। आपके जो पर्सन है ना गाइस, यहाँ पे सीधी सी बात है कि वो वर्कहॉलिक आदमी है। ठीक है, बहुत ऐसा इंसान हो सकता है कि जहां पे वो काम करता हो ना, वहां पे 10 लोग और भी काम करते हो, मतलब अगल बगल बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती है उनके अगल बगल की, वो आपको ज्यादा समय ना दे पाते हो, और इस वजह से भी आप दोनों के बीच फाइट हो सकती है। देखो यहाँ मैं देख पा रही हूँ एक इंसान तो पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब रिलेशनशिप में अच्छा दे रहा है, अच्छा भूमिका निभा रहा है, अच्छा समय दे रहा है, बट एक इंसान ना उतना नहीं दे पा रहा है, तो ये चीजें डगमगा जा रही हैं, समझ रहे हो, रिश्ता डगमगा जा रहा है। तो ये चीजें ना हो, उसमें सबसे आसान सा उपाय मैं बता दे रही हूँ कि थोड़ा आप भी काम में लग जाओ। ठीक है, आप घर में अगर हाउस वाइफ हो तो देखो सिर्फ घर का काम करने से नहीं होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना चाहिए, जैसे योगा करना चाहिए आपको। घर में जितना ज्यादा से ज्यादा बिजी रहने की कोशिश करो। मैं समझती हूँ कि बिजी रहने के बावजूद बातें दिमाग में आने लगती हैं और फिर मन खराब हो जाता है, मैं इस चीज को समझती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन क्या करोगे, ऐसा अगर आपके साथ चल रहा है तो ऐसा करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 10 वीक्स लग सकते हैं सिचुएशन ठीक होते 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 होते। आगे क्या होने वाला है थोड़ा सा मैं देखना चाहती हूँ कि आगे भी क्या ऐसा ही रहेगा या फिर, लेकिन गाइस लगभग यहाँ पे 60% ऐसे लोग हैं जिनका सब सही चल रहा है। आप लोगों की ऐसी बॉन्डिंग है ना, मतलब आप लोगों के बीच ऐसी बॉन्डिंग है कि आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि ना आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो ना उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो, सब कुछ अच्छा चलता रहे। मतलब आप लोगों ने ऐसा तालमेल बिठा लिया है ना कि इतने समय में बात करना है और इतने समय में मिलना है, और ना आप उनको डिस्टर्ब करोगे ना वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा चल रहा है आप लोगों का, मतलब 60% के केस में तो अच्छा चल रहा है। जितना का जितना गड़बड़ है 40% के केस में, जो कि मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आगे
अधिकतर लेडीज लोग जिनका अच्छा चल रहा है ना, वो वर्कहॉलिक हो सकती हैं या वो वर्किंग हो सकती है, जिनका थोड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है। और उसी में अगर आप वर्किंग हो लेकिन छोटी छोटी बातों पे, कुछ ऐसी वर्किंग लेडी लोग हैं जो वर्किंग है लेकिन छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बिठा लेती हैं, मतलब कुछ छोटी छोटी बात पे सोचने लगती है कि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो मेरे को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। अगर ऐसा आपकी सोच है तो आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हो, जान लो आप। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसे लेडीज हैं, लगभग 60% में 9% लेडीज हैं जो ऐसा सोच सकती हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे देखना चाहती हूँ कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या ऐसा सिचुएशन रहेगा या फिर ठीक होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपने आप में हिम्मत बना के रखना है। एज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखो गाइस, हो सकता है आपको ऐसा कुछ समझ में आए कि अब मैं आगे क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब कुछ समझ में ना आए आपको, ऐसा हो सकता है हुआ होगा आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ ना कि देखो, अब सोचने से कोई फायदा नहीं है, मतलब मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप में हिम्मत रखना है। स्ट्रेंथ का कार्ड देखो सबसे पहले आया था, तो यहाँ पे यही ये बोलना चाह रहा है स्ट्रेंथ, कि अपने आप में आपको हिम्मत रखना है, अपने आप में आपको ऐसा, इस तरीके से आपको अपने आप में रहना है ना कि कोई आपको कुछ कर ना पाए, कुछ कह ना पाए। आप अपनी दशा खुद ही सुधार सकते हो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे को वैसे पहले 10 वीक्स आया था, बट अभी 8 वीक्स आ रहा है कि 8 वीक्स लग सकते हैं, 8 to 10 मान के चलो ना, 8 to 10 वीक्स लग सकते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप जो गड़बड़ चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें ये है कि देखो, सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है, वो आपको ठीक करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी को बार बार कॉल करते हो और फिर भी वो इंसान नहीं आपका सुन रहा है, इसका मतलब ये कि कॉल करना बेकार है। अगर बार बार उसको मैसेज करते हो फिर भी रिप्लाई नहीं आता है, तो समझना चाहिए कि उसको जब टाइम मिलेगा तब आपको करेगा। आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करनी है, यहाँ पे बेसिकली यही बोला जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप इस तरीके से दिखा दो कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, तब जाके जब आप थोड़ा सा देखो, जब आप किसी के पीछे पड़ते हो ना, तो वो इंसान आपको उतना भाव नहीं देता है, लेकिन जब आप उसके पीछे नहीं पड़ोगे ना, छोड़ दोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो आपके पास आएगा। और आपके साथ ऐसा होता भी होगा, तो थोड़ा सा उसको छोड़ के देखो, थोड़ा सा उसको स्पेस दो। यहाँ पे स्पेस देने की बात की जा रही है, और अपने आप के ऊपर वर्क करो, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। मैं ये बिल्कुल दिलासा नहीं दे सकती हूँ कि 5 मिनट के बाद आपका कॉल आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे टैरो रीडिंग्स आप देखते होंगे जिसमें ऐसा ऐसा बताते हैं, कॉपी में ऐसे लिखो, ऐसा जादू करो, वैसा करो, 5 मिनट में कॉल आ जाएगा, 10 मिनट में कॉल आ जाएगा। देखो गाइस, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलती, क्योंकि ये सब फालतू बेहूदी बातें होती ही नहीं है कुछ भी। जितना भी मैनिफेस्ट कर लो, कुछ नहीं होता है, जो होने वाला रहता है वही होता है, समझने की कोशिश करो आप, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ये सारे कार्ड्स, ये जितने कार्ड्स ने चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहे हैं कि आपको अपने आप के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, आपको अपने आप पे भरोसा पहले करना है, तब जाके कोई आपका रिस्पेक्ट करेगा। जब आप अपने आप के ऊपर वर्क नहीं करोगे ना, तो कोई भी ऐसे हवा में आपको उड़ा देगा, ये भी जान लो आप। यहाँ पे यही बोला जा रहा है। और ये गाइस देखो, ये बहुत बड़ी बात है, ये जो बोला जा रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक दो देखो, ये रीडिंग जो है ना, मैं स्टार्ट की थी कि क्या होने वाला है, पर ये दूसरे साइड में जा रहा है। मेरा कोई ठिकाना नहीं होता है गाइस, मैं सच बताऊं, मैं रीडिंग कुछ और ही स्टार्ट करती हूँ और होने कुछ और ही लगता है। डिजायर उल्टा आया है, ठीक है, ट्रिपल्स। देखो, अगर आपको ये भी उल्टा है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है गाइस कि वो चीट नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग का सब ये वहम हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हो। ये रीडिंग में बार बार आ रहा है कि आप जो रीडिंग देख रहे हो वही इंसान नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है वो चीट कर रहा है या मेरे से कुछ छुपा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चीटिंग का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डिजायर का कार्ड उल्टा है, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि वो सिर्फ फिजिकल नीड के लिए या किसी चीज के लिए मेरे साथ है, तो ऐसा भी गाइस देखो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ट्रिपल्स का कार्ड भी उल्टा आया हुआ है, तो हो सकता है गाइस उसकी शादी अगर हुई हो तो उसकी वाइफ जरूर हो, पर आपके साथ गाइस वो चीट नहीं कर रहा है। मतलब एक होता है ना कि आपके अलावा किसी और से बात करना, किसी और के साथ घूमना फिरना, फिलहाल तो नहीं है। और अगर है भी तो 1% के केस में होगा,
सिर्फ 1% ऐसे लोग होंगे जिनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ पे वही आ रहा है कि धोखा वोखा का ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि ये चीजें अगर ऐसा कुछ चल भी रहा है तो आपकी लाइफ में नॉर्मल कब होगा, नॉर्मल कब होगा आपका ये रिलेशनशिप, आगे कैसा जाने वाला है, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड आया है गाइस, द हेरोफेंट, वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड, एंड एम्परर। देखो गाइस, एम्परर पहले भी आया था और एम्परर फिर से अगेन आया है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। गाइस इतना होने के बाद जब आप बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जब डिस्टर्ब हो जाओगे ना, 6 ऑफ कप्स भी आ गया, तो हो सकता है गाइस जब आप हद से ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे ना, उसके बाद ये इंसान कुछ बोले, उसके बाद इसका कॉल आया, उसके बाद ही ये आपसे कुछ बोल पाए। ठीक है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड और हेरोफेंट का कार्ड दोनों एक साथ आए, तो रिश्ता तो नहीं टूटेगा गाइस, लेकिन ये सर्कल जो अभी चल रहा है ना वैसे ही चलेगा, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आने वाला है। इसलिए 10 वीक्स आया था, हो सकता है 2 महीना गाइस लग जाए, बट हाँ द वर्ल्ड का कार्ड और हेरोफेंट का कार्ड जब एक साथ आता है ना, सो ब्यूटीफुल कार्ड, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। इसका मतलब है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। आप दोनों की, अगर फिजिकल रिलेशनशिप की बात करूं तो मैंने पहले ही बोला था कि आप दोनों का फिजिकल पहले ही हो चुका है, 1% के केस में ही नहीं हुआ होगा। और आपके जो पर्सन है वो काफी मैच्योर इंसान है, ऐसा नहीं कि उनको फिजिकल नीड चाहिए इस वजह से आपके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इस जो भी है आपके माइंड का वहम है। इन सारी बातें, अगर कुछ आप दोनों के बीच अनबन हुआ है ना, तो उस चीज को साइड कर दो बात को और लाइफ में आगे बढ़ो, तभी चीजें नॉर्मल हो पाएंगे। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है गाइस तो देखो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।